इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, यह भारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी में से एक है। भारत में रहने वाले सभी एक नागरिक के लिए एक धरोहर की तरह है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि हमारे महत्वपूर्ण इतिहास में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इतना करीब ला दिया। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, उससे पहले की बात है 16वीं शताब्दी की, जब हमारा भारत पूरी तरीके से आजाद था। यहाँ सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे और ऐसा देश है जहाँ धन, संपत्ति, खुशहाली, धरोहर, खजाने, ख्याति, ज्ञान, सारी चीजें पाई जाती थी। भारत धन धान्य से परिपूर्ण होने के कारण वह आगे बढ़ने लग गई और यही चीज लोगों को आकर्षित करने लगी। 16वीं शताब्दी के समय विदेशी यात्राएं किया करते थे। वह अपनी यात्रा समुद्री तटों पर किया करते थे। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए वो समुद्री वाहनों का यूज किया करते थे, जहाजों का यूज किया करते थे और यही सारी चीजों से वह अपने दूसरे जगहों से कनेक्शन बना पाते थे। इसी बात को देखकर कि भारत में इतनी धन संपत्ति आई कहाँ से, यहाँ की धन संपत्ति हम क्यों ना ले ले, धन संपत्ति को हम क्यों ना हथिया ले, यही चीज उनके माइंड में चलने लग गई और वह सोचने लगे कि क्या हम भारत में जाकर उस धन को अपने राज्य में ला सकते हैं। बहुत सारे लोग आने की कोशिश भी करने लगे, बट उन्हें डर भी लगता था क्योंकि यहाँ की जो राज्य थी और यहाँ की जो प्रजा थी और यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो भारत को लेकर बड़े ही पॉजिटिव थे। मतलब वह भारत माता को अपनी माँ समझते हैं और उन पर एक भी आज उनके लिए खतरा बन सकता था। उस टाइम पर इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा साहस दिखाया और इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ। उन्होंने एक विचार विमर्श किया और सोचा चलो हम भारत में जाकर वहां का धन यहाँ लेके आते हैं और अंग्रेज समुद्री यात्रा से जाने के लिए आगमन करने लगे। बट उनके माइंड में यही डर था कि वह जाएंगे तो किस तरीके से जाएंगे, ऐसे तो जाएंगे तो हमें मार दिया जाएगा या हमें जाने ही नहीं दिया जाएगा भारत राज्य में। तो उन्होंने एक विचार निकाला, सोच निकाली एंड एक आइडिया निकाला कि अगर हम वहाँ व्यापार के माध्यम से जाएं तो भारत में हमें एंटर करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वहाँ जाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसी टाइम पर सोचा गया कि चलो हम जो भी भारत में जाने वाले हैं उनके लिए एक व्यापार के चोले से जाया जाए, व्यापार के बिजनेस के मामले से जाया जाए। तो वह बिजनेस का जो भी काम होगा वहाँ पहले चालू करेंगे, उसके बाद वहाँ की सारी चीजों को हम हथियाएंगे। यह व्यापार का नाम, यह बिजनेस का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी एलिजाबेथ, जो इंग्लैंड की महारानी थी, राजलेख द्वारा रखा गया था। राजलेख ने यही नाम सजेस्ट किया कि चलो हम इस नाम से भारत में जाने वाले हैं। यात्रा तो शुरू हो गई, समुद्री यात्रा से वो भारत भी पहुंचने लगी। भारत में जाकर उन्होंने बताया हम आपके देश में व्यापार करना चाहते हैं एंड हमारे कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि हम भारत में रहने वाले हैं इसलिए हमारा नाम भी इंडिया का है और हम आपके इंडिया को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। यही सारी चीजें सुनकर भारत ने तो परमिशन दे दी और उन्हें आने दिया और व्यापार शुरू करने के लिए उन्हें टाइम दिया कि चलो हम देखना चाहते हैं कि आप कौन सा व्यापार करना चाहते हो और कौन से व्यापार से हमारे देश को बढ़ाना चाहते हो। परमिशन उन्हें मिल चुकी थी। अब वह धीरे 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 करके अपने व्यापार को एक्सपेंड करने लगे। अंग्रेज भारत आ चुके थे, वह पूर्वी देशों में अपना व्यापार स्टार्ट करने की सोचने लगे। उस टाइम पर वह एकाधिकार व्यापार से उस व्यापार को चालू करने लगे।
ईस्ट इंडिया कंपनी अब और ज़्यादा विकसित होने लगी। उनकी जो पावर थी, सबसे ज़्यादा पावर गवर्नर को दी गई थी। उसके बाद 24 सदस्यों को यह पावर दी गई थी कि वह व्यापार को अच्छी तरीके से चलाए। अब गवर्नर के पास एक ऐसी पावर आ चुकी थी कि वह पूर्व देशों में अपना व्यापार चला सकते थे। गवर्नर ने सोचा कि हम एक ऐसा नियम बनाएंगे जिससे हम वहाँ के सारे जो मैनेजमेंट है उसे कंट्रोल कर सके। गवर्नर ने एक लिस्ट तैयार की जिसमें उत्तरदायित्व और कंपनी की पूरी लिस्ट तैयार करने लगे कि हमारे उत्तरदायित्व क्या होंगे और हमारे दंड क्या होंगे। सबसे पहले उन्होंने रूल्स बनाए, उसके बाद फॉर्मूलाज बनाए कि किस तरीके से इस फॉर्मूला से हम अपने व्यापार को चलाएंगे। उसके बाद मार्केटिंग मॉडल बनाना स्टार्ट किया उन्होंने। एंड उसके बाद पनिशमेंट क्यों? क्योंकि वह चाहते थे कि जो भी हमारे कंपनी है, अगर उसमें अच्छी तरीके से काम ना हो तो उन्हें दंड किस तरीके से दिया जाए जिससे वह व्यापार करते समय कोई भी गलती ना करे। ऐसे दंड तैयार किए गए, ऐसे पनिशमेंट तैयार किए गए जिससे रूह कांप जाती। पनिशमेंट और जो भी कर्मचारी हो वह अच्छी तरीके से काम कर सके। और पनिशमेंट इस तरीके से तैयार की जाती थी कि लोगों को और भी ज़्यादा वर्क करना पड़ता था अपने अकॉर्डिंग जो वो सोचते थे। जो भी इस रूल को ब्रेक करता उसके लिए यह पनिशमेंट तैयार की जाती थी। और यह कर्मचारी ज़्यादातर भारतीय होते। धीरे 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 यह व्यापार बढ़ने लग गया। अब वह फैक्ट्री बनाना चाहते थे कि हम जो भी व्यापार कर रहे हैं उसे फैक्ट्री का रूप दें, क्योंकि फैक्ट्री ज़्यादा जगह भी लेती थी और ज़्यादा लोगों को उसमें काम भी देती थी। और काम के माध्यम से वह व्यापार को और ज़्यादा गहरा बनाना चाहते थे। सबसे पहला व्यापारी केंद्र उनका सूरत में बना, जो पूर्वी तरफ था, मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा। उसके बाद वह धीरे धीरे अपने जो भी व्यापार है उसे एक्सपेंड करने लगे। उसके बाद वह धीरे धीरे बम्बई, मद्रास, कलकत्ता यहाँ भी अपने व्यापार स्टार्ट करने लगे। इस नगरों में भी वह अपने व्यापार को आगे बढ़ाने लगे। लाइक सूरत में उन्होंने फैक्ट्री बनाई, वह फैक्ट्री और उसके साथ साथ जिस नगर में वो जाना चाहते थे, जिस नगर में वह काम करना चाहते थे, उसे स्पेसिफिक एक नाम दिया गया जो वह बुलाया करते थे, जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो कि हम किस नगर में हैं। इस नगर का नाम उन्होंने स्पेसिफिकली रखा था प्रेसिडेंसी नगर कहा करते थे। प्रेसिडेंसी नगर उसे कहा जाता था जो वह वर्क करते थे, जो वो उस नगर में अपना व्यापार केंद्र बना चुके थे। इसके बाद धीरे धीरे जो यह व्यापार बढ़ रहा था, हर एक व्यापार और हर एक बिजनेस भारत के परमिशन के द्वारा बढ़ रहा था। बट भारत को यह पता नहीं था कि जो इन्होंने परमिशन दी है, कुछ टाइम बाद यह अपना चोला बदलने वाले हैं। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा और ये सारे राज्यों में अपना व्यापार फैलाने लगे। सूरत के बाद मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में भी इनका व्यापार फैलने लग गया और फैक्ट्री और ज़्यादा बढ़ने लग गई और लोगों को इसमें बहुत सारे कर्मचारी भी काम करने लगे। यह कर्मचारी थे हिंदुस्तानी, जिनके ऊपर पनिशमेंट, फॉर्मूलास, रूल्स अप्लाई हुआ करते थे और उन्हें वह काबू किया करते थे, क्योंकि वह चाहते थे कि भारत में जो रहने वाले नागरिक हैं वो हमारे साथ काम